सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वो काफ़ी बनारसी से पढ़ कर के घर वापस आए थे। उनके पिताजी ने बोले कि बेटा, पाप का बाप कौन है? तो सत्संगत जी उन्होंने नहीं बता पाए, लेकिन उनके पिता ने बोले तुम अपने किताब की सहायता ले सकते हो, वेदों की सहायता ले सकते हो। लेकिन उस पंडित ने पूरी वेदों की पूरी कहानी पढ़ी और उलट पलट करके देखा, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला सत्संगत जी। फिर उनके बाप ने बोले कि जा, तू अब तेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं है, जा पढ़ कर के फिर आ, उल्टी पाँव जैसे आया था चले जा। पंडित ने उल्टा चला गया, लोगों से पूछा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, भैया पाप का बाप कौन है? लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। आगे बढ़ता गया। जब प्यास उसको लगी तो देखा कि एक बड़ा सा सुंदर महल है, जिसमें वो गया पानी मांगने। अजी कोई है घर पे? बोला, बोलने के बाद आवाज़ लगाई। कुछ देर बाद एक महिला आई, उनसे बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। तभी उसने गई और चांदी के गिलास से पानी को लेकर के आई और दी। जब वह सत्संगत जी पानी पी लिया, तब वह पूछा, ये बताइए घर किसका है यह? उसने जवाब दिया, यह जो घर है यह वैश्य का घर है। तो पंडित बेचारे छुआछूत की भावना से पीड़ित थे और जो पानी पिए थे वो उल्टी करके निकालने लगे। तुमने बताया नहीं यह वैश्या का घर है, तू बताई होती तो मैं यह पानी कभी नहीं पीता। वैश्या का घर मेरा तो धर्म बिगाड़ दिया। अब कुल मिला के देखिए पंडित जी, धर्म तो आपका बिगड़ ही गया। थके हैं, बालक हैं, चलिए घर में आराम कर लीजिए। उसने बोला, ना दादा ना, पहले से ही एक गलती हो रखी है, दूसरी मत कराओ। उस वैश्य ने कहा, आसपास कहीं पेड़ नजर नहीं आ रहे हैं, आपके आराम करने लायक कहीं ठिकाना नहीं दिख रहा है, चलिए अंदर चलिए, बैठिए। पंडित जी बोले, चलो ठीक है। वैश्या अंदर गई, पंडित जी बैठे। अंदर से वैश्या लड्डू लेकर के आई। बोले, पंडित जी कुछ भूखे हो, ये ग्रहण कर लो। उसने बोला, ना दादा ना, पहले ही मैं तुम्हारे अछूत हाथ से पानी पी रखा हूँ, अब दूसरी बार तुम्हारे हाथ के लड्डू नहीं खा सकता। बोले कि अब तो तुम्हें पाप का प्रायश्चित हो रखा है, ये भी कर लो। और वैश्या बहुत चालाक थी, उसने सोने का सिक्का लेकर के आई बालक जो थे भरमाने के लिए कि ये लड्डू खा लो। कुछ सिक्के, एक लड्डू पर एक सिक्के रखे, यह आपके रास्ते में बहुत काम आएंगे एक सिक्के। लेकिन वैश्या ने पूछा, पंडित जी आप इतने नन्हे से हो, कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए निकले हो? पंडित जी ने बोला, अजी हिम्मत जुटा करके बोला कि मुझे पता लगाना है पाप का बाप कौन है। वैश्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका तो उत्तर मैं ही दे सकती हूँ। उसने बोला, ना दादा ना, ये बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े योद्धाओं, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसका उत्तर नहीं दे पाए, तो आप क्या दोगी? वैश्या ने बोला, हाँ मैं इसका उत्तर दे सकती हूँ, बहुत आसान है। तो पंडित जी सोच में पड़ गए कि बाप रे बाप, ये कैसी है, जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, ये बोल रही है कि मैं बता दूंगी। उत्तर बोली कि मैं दूंगी, उसके सुनते ही एक लड्डू चुपचाप वो खा लिए। तो वैश्या ने एक सिक्का दिया, फिर दूसरा लड्डू खा लिए, फिर 2 सिक्के दिए। अब वह बोली कि अरे पंडित जी 2 ही रह गए, एक और खा लीजिए, 2-3 और खा लीजिए।
उन्होंने कहा, ना दादा ना, अब मैं नहीं खा सकता। पहले ही इतने सारे गलतियां हो चुकी हैं, अब मुझे उत्तर बता दीजिए। लेकिन वैश्या ने कहा कि एक और बात है। एक लड्डू के पहले एक मुद्रा थी, अब एक लड्डू पे 2 मुद्रा मिलेगी आपको। पंडित जी ने बोला कि चलो इतने सारे पाप तो कर ही लिए हैं, चलो एक और पाप कर लेते हैं। उन्होंने एक और लड्डू खाया। सत्संगत जी, वैश्या ने 2 लड्डू 2 मुद्रा दिए। पंडित जी बोले, अब मैं गायत्री मंत्र का जप कर लेता हूँ, जिससे मेरी पूरी जो कि पाप हुई है सब मिट जाए। वैश्या ने बोला, ना दादा ना, एक और है, एक खा लीजिए, इसके लिए अब आपको 3 मुद्राएं मिलेगी। पंडित जी बोले, चलो ठीक है, ये भी खा लेते हैं। खाने के बाद गायत्री मंत्र का जप किए उन्होंने। अंत में पंडित जी अपने घर लौटने लगे तो वैश्या ने कहा, अजी रुको, आपको जो क्वेश्चन पूछे आपका उत्तर मिला या नहीं? पाप का बाप कौन है? पंडित जी ने जवाब दिया, ना दादा ना, अभी मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं मिले हैं, अभी इसे भी ढूंढना है। वैश्या ने कहा, पंडित जी बड़ी आप मूर्ख हैं। मुझ जैसी वैश्या के घर में पानी पिए, खाना खाए और कहते हो मुझसे बड़ पापी कौन है? आप सब ब्राह्मणों के लिए, लेकिन फिर भी आपने मेरे घर खाए। बताइए आप किनके लिए लड्डू को खाए? उन्होंने सोचा कि अरे तो मुद्रा था। और मोहरे क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर जो मोह लालच की भावना उत्पन्न हो गई थी। सत्संगत जी, पंडित जी, अगर लोभ न जगता तो मुझ जैसी वैश्या के घर का लड्डू आप कभी नहीं खाते। इसलिए पाप का बाप लोभ है, यह वैश्या ने जवाब दिया। उत्तर सुनकर के पंडित जी चरणों में गिर गए। बोले, माता जी आप धन्य है, आप जो मेरी आंखें खोल दी। सच्ची कहा आपने, पाप का बाप है लोभ। अंत में सत्संगत जी, पंडित जी अपने घर गए, पिता से अपने मिले और बोले, पिताजी पाप का बाप लोभ है। पिता सुनकर के प्रसन्न हुए और अपने बेटे को गले लगाए। सत्संगत जी, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा और धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। सत्संगत जी।